भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में सायंकाल के भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता के गीता जयंती के उपलक्ष्य में 18 दिन में 18 अध्यायों के अध्ययन के लिए आप सब भाग्यशाली भक्त पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सारी गीता का सार जो दूसरे अध्याय में दिया गया है इसका अध्ययन कर रहे हैं। ये 72 श्लोकों का अध्याय है, जिसमें पहले 10 श्लोकों में अर्जुन युद्ध न करने के एक और कारण का वर्णन करते हैं कि निर्णय नहीं किया जा सकता है कौन हारेगा कौन जीतेगा, और फिर थक हार के भगवान श्री कृष्ण का शिष्य बन के शरण लेता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उन सारे कारणों का खंडन करते हैं जो अर्जुन ने न युद्ध करने के लिए 5 कारण बताए थे। और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण 11वें श्लोक से अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं, और ये उपदेश पहले आत्मज्ञान का उपदेश है। इसको प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा का विज्ञान। ये है सबका स्वरूप धर्म। हमारा स्वधर्म 2 प्रकार का है, एक स्वधर्म आत्मा का है, एक स्वधर्म शरीर का है। तो ये जो श्लोक हैं 11 से लेकर 30 तक, इसमें आत्मा के स्वरूप का और हमारा आत्मा के नाते जो स्वधर्म है उसको पूरा करने की प्रेरणा दी जा रही है। और दूसरा विभाग जो 31 श्लोक से लेके 38 श्लोक में है, उसमें शरीर का जो स्वधर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, तो क्षत्रिय की शिक्षा दी जा रही है अर्जुन को। तो ये 2 प्रकार के स्वधर्म का वास्तव में वर्णन है, एक आत्मा का विज्ञान और दूसरा वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार हर एक का अपना कर्तव्य क्या है उसका पालन करना। तो हमने कल 15 श्लोक तक पढ़ा था, आज 16वें श्लोक से आगे अध्ययन शुरू करते हैं। 16वें श्लोक से भगवान आत्मा के विषय में कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो इसमें शब्द सत्य है वो आत्मा के लिए है, और असत जो शब्द है वो शरीर के लिए है। तो इसका अर्थ है ना सतो विद्यते न असतो विद्यते भावो। जो सदाई रह ही नहीं सकता है वो तो शरीर है। ना भावो विद्यते सत, और जो सत्य है उसका कभी अभाव हो नहीं सकता। आत्मा कभी नहीं रहती है, हो नहीं सकता, और शरीर सदा रहेगा ये भी हो नहीं सकता। उभयोरपि दृष्टो अंतस तब अन्योस तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्श को तो तत्व का दर्शन करते हैं, जो तत्वदर्शी है वो इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं कि आत्मा नित्य है और शरीर नाशवंत है। ये सिद्धांत बार बार कहा जाएगा, और आगे के श्लोक 17वें में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते अविनाशी तु तद विधि। तुम जानो कि अविनाशी है कौन? ये न सर्वम इदम ततम। जो सारे शरीर में चेतना को प्रकाशित करता है वो आत्मा अविनाशी है।
आत्मा, एनम जो है यहाँ वो शब्द है आत्मा के लिए। सर्वम इदम ततम अविनाशी तो तद विदम येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। इसका कभी विनाश नहीं होगा। आत्मा जो सारे शरीर में चेतना का चिन्ह है, सारे शरीर में जो चेतना प्रविष्ट है वो आत्मा के कारण है। वो आत्मा अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता है। वो अव्यजस्य, अव्यस का मतलब व्यय होता है, किसी चीज़ का खर्च हो जाए, खत्म हो जाए। अव्यय का मतलब अविनाशी है, वो सदा रहने वाली है। न कश्चित कर्तुम अर्हसि, न कश्चित कर्तुम अर्हसि जो शब्द है इसका भाव है इसका कोई भी आत्मा का नाश नहीं कर सकता, कोई भी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता। अंतवंत इमे देह, अब उससे तुलना कर रहे हैं, ये देह का अंत हो जाता है, आत्मा का अंत नहीं होता। देह अंतवंत इमे देह, ये देह जो है ये अंत होने वाली है। नित्य सो उक्ता शरीरिण, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है वो नित्य है। शरीरिण आत्मा है वो नित्य है। अनासीनु अपरमेश है, इसका अर्थ है वो आत्मा अनाश, वो नाश नहीं होने वाली। अपरमेश इसका अर्थ ये है किसी भी भौतिक नापदंड से उस आत्मा को तोला नापा नहीं जान सकता। परमेश्वर का मतलब किसी चीज़ का नाप करना, तो आत्मा को भौतिक किसी चीज़ से जो है वो नापा नहीं जा सकता, भौतिक अपरमेयस्य है। तस्माद युद्धस्य भारत, इसलिए अर्जुन उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो, युद्ध करो। क्योंकि शरीर तो बचेंगे नहीं, तुम नहीं मारोगे तो भी ये मर जाएंगे, आज नहीं तो कल मरेंगे। और तुम्हारे मारने से आत्मा तो मरने वाला है नहीं, इसलिए तुम अपने कर्तव्य न करने में क्यों कोताही कर रहे हो, इसको क्यों छोड़ रहे हो? नहीं छोड़ना चाहिए तुम्हें अपने कर्तव्य को। अब आगे भगवान कहते हैं य एनम वेति हंतारम, जो समझता है कि आत्मा मारा जाता है। यस चैनम मन्यते हतम, और कोई मानता है कि ये मरता है। उभाव तव न विजानी, तो ये दोनों नहीं जानते, ये दोनों अनजान है, अज्ञानी है, मूर्ख है। नायम हंति न हन्यति, न आत्मा मरती है न किसी को मारती है। इसका मतलब आत्मा किसी को नहीं मारती है, शरीर मरता है और शरीर मारता है। तो ये सिद्धांत है जो हमेशा के लिए बार बार कहने में कोई हानि नहीं है। जन्म और मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा का अपने कर्मों के कारण संसार में आना जाना होता है, और भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते। ये तीन सिद्धांत हैं। अब ये श्लोक जो आ रहा है, ये श्लोक उपनिषद में भी ऐसा ही श्लोक है, इसलिए गीता को उपनिषद कहते हैं। न जायते मर्यते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, जन्म नहीं लेता है, न मृत्यते, कदाचन, कभी भी जन्म नहीं लेता है, कभी भी नहीं मरता है आत्मा। नायम भूतवा, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। न भविता, ऐसा भी नहीं है कि अभी नहीं है। न भूय, ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में नहीं होगा। पहले था, अब है और भविष्य में रहेगा। अजो, ये अजन्मा है। नित्य, ये नित्य है, शाश्वत है। और पुराणु, पुराने के लिए कहा है, कभी प्रश्न उठाया है कि पुराणु है तो बूढ़ा होता होगा ना। बोला ये शरीर बदलता है, शरीर बूढ़े होते हैं, ये बूढ़ा नहीं होता, ये ऐसे का ऐसे रहता है। न हन्यते हन्य माने शरीर, जब शरीर को मारा जाता है तब आत्मा नहीं मरता। तो इसका अर्थ ये है कि तुम युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें अपने कर्तव्य पालन में कोताही क्यों कर रहे हो। ये आत्मा, प्रभुपाद जी इसके लिए, प्रभुपाद ने इसको लिखा, आत्मा पूर्ण ज्ञान में स्थित है।
और आत्मा, इस प्रभुपाद का तात्पर्य सारा है आत्मा ज्ञानमय है और आत्मा चिन्मय है, इसलिए जो चेतना शरीर में है वो आत्मा के कारण है। प्रभुपाद का पूरा तात्पर्य इसमें चेतना के ऊपर है। जो ये चेतना है ये आत्मा के कारण है, ये पहले थी, अब है और भविष्य में रहेगी, तो आत्मा के लिए। अब 21वां श्लोक पढ़ रहे हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम, वेद जान लो, विनाशिनम नित्यम, वो हमेशा नाश होने वाला है। कौन? य एनम अजम अव्ययम, जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, वो तो नाश होने वाला नहीं है। कथम स पुरुष पारथ कम घात्यंती हंति कम, वेदा विनाशिनम, जान लो कि ये अविनाशी है, नाश नहीं होता है, ये नित्य है। ये नम अजम अव्ययम, ये दोबारा वही बात आ रही है, कोई बात 3 बार कही जाए इसका मतलब वो प्रमाणिक है। तो ये अविनाशी है। और कथम स पुरुष पारथ अर्जुन, फिर कैसे कोई व्यक्ति कम घात्यंती हंति कम, कैसे कोई मरेगा या मारेगा? जब जिसका जन्म ही नहीं होता है उसको कैसे मारेगा कोई? तो इसलिए आप जो ये दया की बात कर रहे हैं कि ये सब मर जाएंगे, ये शरीर मरेंगे। तो अर्जुन कहते शरीर मरेंगे, आत्मा अमर है। तो भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय आनि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक के ऊपर हम एक प्रश्न पूछते हैं सबसे कि आपने इस जन्म में कितने कपड़े बदले हैं? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। आत्मा ने कितने शरीर बदले हैं? कोई नहीं बता सकता। जब हम एक जन्म के कपड़े कितने बदले वो नहीं बता सकते, तो आत्मा ने कितने शरीर बदले कैसे बता सकते हैं? अच्छा, जब आपका पुराना कपड़ा फट जाता है, नया कपड़ा मिलता है, तो खुश होते हो या रोते हो? भाई खुश होते हैं ना। वैसे बच्चे थे, कोई दिवाली आती है, होली आती है, नए कपड़े बनाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, इंतजार करते हैं नए कपड़े मिलेंगे। तो फिर अर्जुन, ये अब बूढ़े शरीर 200, 300 साल के हैं, ये नए बन जाएंगे, इसमें रोने की क्या बात है? भाई इसमें रोने की बात तो नहीं है ना, इसमें तो चिंता क्यों कर रहे हो? ये पुराने कपड़े उतार के हर एक नए पहन के खुश होता है, तो ये पुराना शरीर का कपड़ा बदल के नया शरीर पहनेगा। तो आत्मा को नया शरीर मिलेगा तो आत्मा तो खुश होना चाहिए ना। आत्मा को तो खुशी होगी कि अब नया शरीर मिला है, तो इसमें चिंता की क्या बात है? इस श्लोक को लेके एक और प्रश्न हमने पूछा था एक बार बेंगलोर में। जितने कपड़े कम आपके पास उतने जन्म कम। आप घर में ढूंढ लो कि आपके घर में साड़ी कितनी है, धोती कितनी है। जो कपड़े कम रखेगा उसको कम शरीर लेने की चिंता करनी पड़ेगी, कपड़े ज़्यादा तो शरीरों की समस्या बनी रहेगी। वो बेचारा एक पीछे से उठा कि हमारे घर में साड़ियों का कोई हिसाब नहीं है, इसका क्या होगा? हाँ, 101 साड़ियाँ पड़ी है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका गए थे, एक ही धोती थी, रात को धो के सुखाते थे और सुबह पहनते थे। तो कम जिसके पास सामग्री है उसको कम शरीर लेने की परेशानी उठानी पड़ेगी, ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा परेशान होगी। ये इसका दूसरा तात्पर्य हमारा है। तो साधु जीवन होगा तो सादा जीवन होगा तो कम ही भोग, इंद्रियों के भोग में कम ही जाएंगे। वही कुर्ता रोज़ पहन के आए, कौन आपको देखेगा? जैसे नया पहन के आएगा तो वही परेशान करेगा, पुराना ही होगा तो कौन क्या परेशान करेगा? एक ही है। इसलिए भक्तों को चिंता नहीं है, क्योंकि सबके एक जैसे कुर्ते, एक जैसे धोती, कोई चेंज नहीं। वो चेंज क्या करें बेचारे? माता जी की परेशानी बहुत ज़्यादा। हाँ, उसको तो 3, 4, 5 भगवान को 3 बार ड्रेस बदली जाती है, 2 बार, रात की नाइट ड्रेस और दिन की। ये माता जी किसी फंक्शन में जाती हैं तो 4 बार बदलती हैं। इनका तो थैला उठाने वाले का ही जान निकल जाता है, कहीं किसी प्रोग्राम में जाती हैं तो इतनी वैरायटी उठानी पड़ती है, वो वापस दोबारा नहीं पहननी है। हाँ, तो ये श्लोक जो है बहुत
भारी श्लोक है। और अब ये श्लोक आ रहा है, अब आत्मा के विषय में ये श्लोक जो है इससे करन्यास किया जाता है। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहयति पावकः न चैनम क्लेदयांतो आप्यो न शोष्यति मारुतः। ये सब इसलिए कहा गया कि यहाँ जो महारथी है इनके पास अग्नेय अस्त्र है, इनके पास वायवान अस्त्र है, इनके पास जो है वो ब्रह्म अस्त्र है। ये सब ऐसे अस्त्र है। अस्त्र उनको कहते हैं जो मंत्रों के द्वारा आवाहन किया जाता है, और शस्त्र उनको कहते हैं जैसे तीर कमान है, भाला है, तलवार है, ये शस्त्र है, शस्त्र हैं। और अस्त्र तो बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, पहले तो शस्त्र की बात की है कि तलवार से, भाले से या तीर कमान से इसको काटा नहीं जा सकता। नयनम दहति पावक, आप अग्नि अस्त्र भी चलाएंगे तो उससे ये जलने वाला नहीं है। न चैदम क्लेदन तो आपो, अगर आप वर्षा का अस्त्र चलाएंगे तो उससे ये गल नहीं जाएगा। नयम शोषति मारुत, अगर वायुवान अस्त्र चलाएंगे तो ये सूखेगा नहीं, इसको उड़ाया नहीं जा सकता है सुखा के, इसको गलाया नहीं जा सकता है, इसको जलाया नहीं जा सकता है। अच्छेद्यो यम अदायो यम अदहायो यम, अच्छेद्यो, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसका दहन भी नहीं किया जा सकता। अकलेद्यो अशोष्य एवच, इसको इसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये कैसा है? नित्य सर्वगत। ये सर्वगत की परिभाषा सब आचार्यों ने लिखा है। सर्वगत का मतलब देवता के शरीर में भी यही आत्मा घूम के आती है, यही आत्मा मानव के शरीर में, यही कीट पतंग के शरीर में चली जाती है। तो ये सर्वगत है। सर्व, इसको प्रभुपाद लिखते हैं, सर्वलोकों में जीव हैं। वो सूर्य लोक में भी अग्नि के शरीर वाले जीव रहते, तो वहां भी जीवों का अस्तित्व है, क्योंकि जीव सर्वगत है। इस सर्वगत को आत्मा नहीं कह सकते। एक शरीर में आत्मा सर्वगत है, सब में जा नहीं जा सकते। इस मतलब जीव सब शरीरों में जा सकते हैं। और फिर लिखा है स्थान, और ये अपने स्वरूप में सदा स्थित रहता है। आत्मा अपने स्वरूप शरीर को कभी नहीं त्यागा। और आत्मा का शरीर है सेवा करना। ये किसी भी शरीर में जाए इसको सेवा ही करना पड़ेगा। चाहे ये कुत्ते के शरीर में जाए तो अपने बच्चे को चाटना पड़ेगा और दूध पिलाना पड़ेगा। देवता के शरीर में जाए तो भी सेवा करनी पड़ी। सेवा इसको स्वरूप है। स्थान, और ये इसका स्वरूप ये छोड़ नहीं सकती। आत्मा अपने स्वरूप को छोड़ नहीं सकती। और अचलो, इसका मतलब इसके अंदर कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ये जैसी है वैसे रही है। ये चलायमान नहीं है। इन दो शब्दों का बलदेव विद्याभूषण ने परिभाषा दी है। यम सनातन है, ये सदा है। इनकी जो परिभाषा है वो ये है, सर्वगत, आती जाती रहती। अचल के लिए लिखा है गुणों में सदा एक जैसा है। जैसे आत्मा सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रहेगा, इसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अचल है क्या मतलब अपने गुणों में सदा ही एक जैसा रहता है। एक पुराने ज़माने में एक उदाहरण देते थे हमको अचल का। गाड़ी चलती है बैटरी से, लेकिन बैटरी नहीं चल सकती। जैसे बैटरी अचल है लेकिन गाड़ी को चलाती है। और इसको हमने जरा विचार किया तो इस शरीर से जब आत्मा जाती है सूक्ष्म शरीर में, तो या तो यमदूत लेने आते हैं, अपने आप नहीं जाते, कोई इसको पकड़ के ले जाता है, या विष्णु दूत आएंगे, या कोई ना कोई इसको ले जाएगा, ये अपने आप नहीं जाएगी। और गीता के 8वें अध्याय में आत्मा को शरीर को छोड़ के जाने के 2 मार्ग हैं, देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग। और उसमें एक में 8 और एक में 12 देवता है। वो क्या करते हैं, आत्मा को अपनी ज्यूरिडिक्शन से लेके, अपनी एरिया से लेके दूसरी एरिया में जो देवता है उसके हाथ में दे देते हैं। दिन का देवता उसको ले जाके पक्ष के देवता को देता है, पक्ष का देवता उसको 6 महीने के देवता को देता है, 6 महीने का देवता उसको आगे वर्ष के देवता को देता है, फिर वो चाहे अग्नि देवता को देता है। ऐसे उसको ले जाने के लिए कोई सहारा चाहिए, अपने आप नहीं जाता। सर्वगत है फिर भी देव नेत्रेण, किसी और के ही
योजना से एक शरीर है दूसरे शरीर में अपने आप नहीं जा सकता। कर्मों का हिसाब देने वाला दूसरा है। तो ये अचल ऐसे भी है और अपने गुणों में अचल है। और स्थान का अर्थ है वो अपने स्वरूप में स्थिर सदा एक जैसा आत्मा है। तो इसी को प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा का स्वरूप जब सेवा है तो सेवा तो चिड़िया भी करती है, अपने बच्चे को दाना चुगाती है। सेवा इंसान का धर्म ही सेवा है। यह आत्मा के धर्म को चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई भी हम में से किसी से सेवा नहीं छुड़ा सकते। कहीं ना कहीं सेवा तो करनी पड़ेगी, सबको सेवा करनी पड़ती है। यहाँ तक कि सेवा सिखाने के लिए भगवान को ही अपने आप से बलराम जी को प्रकट करना पड़ता है सेवा सिखाने के लिए। वो सेवा सिखाने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ रहा है, क्योंकि सेवा हमारा धर्म है। कौन सिखाएगा? तो सेवक गुरु सेवक भगवान है, वो हमको सेवा सिखाता है। और कृष्ण सेव्य भगवान है जिसकी सेवा की जाती है। इसलिए एक सिद्धांत सीधा है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एक ईश्वर कृष्ण है जिसकी सेवा की जाती, बाकी सब सेवक है। वो तो यशोदा मैया भी सेवा कर रही है, राधा रानी भी सेवा कर रही है। चाहे कोई भी भाव हो, सब में सेवा मुख्य अंग है। तो हमारा स्वरूप सेवा है, वो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये इसका सिद्धांत है, कोई स्वरूप परिवर्तन नहीं हो सकता। अब 25वें श्लोक में अव्यक्तोयम, इसका मतलब है आप किसी भौतिक यंत्र से इसको देख नहीं सकते। अव्यक्त का मतलब जो दिखने में नहीं आए। अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम, और चिंतन मन से करता है, ये तो मन से बहुत परे है, इसको मन से चिंतन भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब भौतिक वस्तु के द्वारा इसके विषय में, इसको देखने का प्रयास, इसके विषय में चिंता करने का प्रयास। अविकार्योयम, इसमें कोई विकार भी नहीं होता है। जैसे शरीर में 6 विकार होते हैं, शरीर में 6 विकार होते हैं। जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ समय रहता है, अपने जैसे पैदा करता है, बूढ़ा होता है, मरता है। ये 6 उस शरीर में होते हैं जिसमें आत्मा होती है। जड़ चीजों में 6 विकार नहीं है, 3 विकार है। टेबल बना, टेबल कुछ समय रहेगा फिर टूट जाएगा। परंतु जिस जड़ में चेतन समाया हुआ है शरीर, उसमें 6 चेंज, उसमें 6 परिवर्तन होंगे। परंतु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा परिवर्तन रहित है। यम उच्यते इसको कहते हैं। तस्माद एवं विदित्वैनम, इसलिए तुम इसको जान लो। नानु सोचित हर्षि, फिर शोक करने की क्या जरूरत है? जब इसको देखा भी नहीं जा सकता है, इसके विषय में सोचा भी नहीं जा सकता है, इसके अंदर कोई विकार भी उत्पन्न नहीं होगा, तो इसका तुम क्या करोगे? बस इतना जान लो। इसका मतलब ये हुआ आत्मा को केवल जाना जा सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तभी तो 5 विषय जो भगवत गीता के हैं, उसमें 4 विषय केवल जानने के लिए है, 1 विषय करने के लिए। करने के विषय है वह कर्म, बाकी 4 विषय है मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, कब से हूं, क्यों हूं। ये 4 विषय हैं जिसको मैं कौन हूं, आत्मा हूं, किसका हूं, कृष्ण का हूं, कब से हूं, अनादिकाल से हूं, क्यों हूं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से तादात्म्य कर लिया। कैसे छूटूंगा? जब अकर्मी बनूंगा। तो ये है सामान्य भाषा है। अथ चैनम नित्य जातम, अब भगवान थोड़ा सा कहते हैं ठीक है, तुम्हारे को इतना ज्ञान नहीं समझने की इच्छा है, तो जो लोकायत, जो सामान्य लोक हैं, चार्वाक आदि है, उनका जो मत है उसको भले मान लो। अगर वेदों के मत को नहीं भी मानते हो ना, तो लोकायत या दूसरा जो 2 मत हैं उनको मान लो। अथ चैनम, अथ का मतलब अब सब्जेक्ट बदल रहा है। अगर आप इस आत्मा को नित्य जातम मानते हो कि सदा जन्म लेता है, नित्यम च मन्यते मृतम, मानते हो कि सदा मरता है, तथापि तुम महाबाहो नयनम सोचे तुम्हारे, फिर भी अरे अर्जुन बड़ी भुजाने वाले, तुम्हारे को शोक करने की जरूरत है। जो मरता है, इसका मतलब मरने के बाद वापस जन्म लेगा ना, जन्म लेगा, वो मरेगा, तो ये साइकिल तो चलती रहेगी। तुम्हारे मारने से क्या फर्क पड़ेगा? तो फिर ये जन्म लेके आ जाएगा। अरे भाई, वो जो लूसन का घास होता ना, उसको काटो कल वापस उगा जाएगा, तो उसमें रोने की क्या बात है? काटने से क्या फर्क पड़ गया? भाई घास एक ऐसा होता है, उसको रोज काटते हैं और रोज बढ़ता है।
उसको कहते हैं जो उसके काटने से कौन सी तकलीफ, तो आज तो मार दो, कल ये फिर जन्म लेंगे, फिर कोई मारेगा फिर जन्म लेंगे, फिर इसमें रोने की क्या बात है? ये तो चक्कर चलता ही रहेगा ना। अगर तुम ऐसे भी मानते हो तो भी इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और फिर इसी को कहते हैं, कौन सा मत है ये, इसको है थ्योरी ऑफ लोकायत, चारवाक, ये चारवाक की है, लोकायत की थ्योरी। और इसको वैयासिक, ये बुद्ध मत है। बुद्ध आत्मा की अमरता को नहीं मानता है, आत्मा जन्म और मरण लेने वाला ऐसे मानता है। शून्यवाद जो है ना बुद्धों वाला, ये बुद्धों का प्रभुपाद, ये बलदेव विद्याभूषण कहते हैं वैभाषिक और लोकायत। लोकायत है चार्वाक और वैभाषिक है बुद्ध। इन दो मतों में आत्मा को अमर नहीं मानते हैं, तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन दो मतों को भी तुम अगर मानते हो जो संचल, इसका अर्थ है, प्रभुपाद कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण थे तब भी ऐसे नास्तिक लोग थे, वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे, ऐसे लोग थे। अब कहते हैं जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तो निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृत्यु से च, और जो मर गया उसका जन्म लेना भी निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि, इसलिए जो चीज तुम्हारे बस में ही नहीं है उसके लिए चिंता क्यों कर रहे हो? भाई तुम किसी को मारने से बचा सकते हो? नहीं। तुम किसी को जन्म लेने से बचा सकते हो? नहीं। तो फिर काय के लिए चिंता कर रहे हो? फिर भी तुम्हारे को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तब 28वें श्लोक में आहा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि ततका परिदेवना। जब जन्म नहीं होता है तो कोई दिखता नहीं, जब मर जाता है उसके बाद कोई दिखता नहीं है, जब जीवित है तभी केवल दिखता है। अव्यक्तादीनि भूतानि, सारे शरीरधारी पहले दिखते नहीं थे। व्यक्त मध्यानि भारत, जब जन्म लेते हैं तभी केवल दिखते हैं। निधनानि अव्यक्त निधनानि, ये जब इनका निधन हो जाएगा तब फिर नहीं दिखेंगे, तो केवल बीच में ही दिखते हैं। पहले भी थे लेकिन दिखते नहीं थे, बाद में भी रहेंगे लेकिन दिखेंगे नहीं। तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? भाई भीष्म जब जन्म नहीं दिया था तभी तो कहीं था ना, तो मर जाने के बाद भी तो कहीं रहेगा ना। अभी सिर्फ थोड़े समय के लिए दिख रहा है, तो फिर चिंता करने की क्या बात है? सब चीज़ें पहले नहीं दिखती हैं, थोड़े समय के लिए दिखती हैं, फिर अदृश्य हो जाती हैं। भाई बरसात आएगी, देखो कितना घास पैदा होता है, कोई पैदा करता है क्या? बीज पड़ा होता है, अपने आप निकल आता है और फिर सारा समाप्त हो जाता है। दूसरे साल फिर निकल के आएगा, उसको देखा ये अपने आप निकल आता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए ये चिंता करने की क्या जरूरत? कोई आदमी रोता है कि इतना सारा ज़मीन के ऊपर हरा कैसे हो गया, रात में ये 6 महीने हरा रहेगा, फिर ये सारा अब तो सब समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये तो प्रकृति का ऐसे नियम है, इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सृष्टि ऐसे ही चलती है। अब ये श्लोक आ रहा है, दृष्टि सृष्टिवाद एक इसमें आया है। दृष्टि सृष्टिवाद वो ये है, उसका खंडन है ये। वो कहते हैं जो पहले दिखता नहीं था बाद में दिखेगा नहीं, वो बीच में भी नहीं होता। वो उदाहरण देते हैं, मैंने स्वप्न में रथ देखा, घोड़े देखे, उठा तो है नहीं। इसका मतलब सृष्टि, दृष्टि से सृष्टि, जो दिखता है वही सृष्टि है। तो इसका मतलब जब हम देखते हैं तब है, उसके बाद थे एक पता नहीं, होंगे पता नहीं। तो ये दृष्टि सृष्टिवाद का बलदेव कहते हैं, खंडन करते हैं। ये सब उस जमाने में कुछ ऐसे सिद्धांत या ऐसे दर्शन कुछ चल रहे थे, तो उनका खंडन किया गया है गीता के माध्यम से। और दृष्टि सृष्टि का खंडन करके अब ये बड़ी प्रसिद्ध श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्
आश्चर्यवद् वदन्ति तथैव च अन्यः आश्चर्यवच्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। कुछ आत्मा को आश्चर्यचकित जानते हैं, अरे हाथी के अंदर भी इतनी छोटी आत्मा है और इतने कीटाणु में भी वही आत्मा है। आश्चर्य है, हाथी को भी चलाने के लिए इतनी छोटी आत्मा, और चींटी को चलाने वाली भी एक उतनी छोटी आत्मा, उसमें कोई फर्क नहीं, वही 10,000 भाग से सर के अगर बाल के अगर भाव का है। आश्चर्य नहीं है? ये सुनते हैं, पश देखते हैं, आश्चर्य, ये देखने में आश्चर्य। हाथी में भी वही आत्मा, चूंटी में भी वही आत्मा। आश्चर्यवद वदंती तथैव चान्य, कुछ जो हैं वो वर्णन करते हैं आत्मा का आश्चर्य। वदंती, वर्णन करते हैं, बड़ा आश्चर्य है आत्मा, ये शरीर को कैसे चला रही है। और फिर आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति, कुछ सुनते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, परंतु श्रुत्वापि एनम, सुनने के बाद भी वेदन चैव कश्चित्, कोई जानता नहीं। इसके तात्पर्य में लिखा है कि जिसके ऊपर गुरु की शिक्षा और कृपा का प्रसाद प्राप्त होता है जिसको, वो इस आत्मा के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता है। अन्य सिर्फ इसको आश्चर्यचकित देखते, सुनते या सुनने के बाद भी नहीं समझ सकते। इसका अर्थ है आत्म तत्व को जानने के लिए, आत्मविज्ञान को जानने के लिए परंपरागत गुरु के शब्दों को श्रवण करना आवश्यक है, नहीं तो आत्मा हमेशा आश्चर्य में डालने वाली ही रहेगी। सुनने से, सुनाने से, सुनने के बाद भी उसको कोई नहीं जान सकता। तो इसका अर्थ है कि आत्मविज्ञान केवल शास्त्र के माध्यम से गुरु के शरण में सीखा जा सकता है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का विषय नहीं है, ये शोध का विषय भी नहीं है, नहीं तो ये आश्चर्य ही बना रहेगा। अब इस श्रृंखला का अंतिम श्लोक आ रहा है। देहि नित्यम अविद्ध अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अब ये आत्मज्ञान के विषय को भगवान अब कंक्लूड कर रहे हैं, अब इसको पूर्ण कर रहे हैं। देहि नित्यम अविद्योयम, देहि का मतलब आत्मा, जो देह में रहने वाला है, उसको तो कभी मारा नहीं जा सकता, अवध्य है। देह सर्वस्य भारत, जो सबके देह में आत्मा है वो काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए ये सारे शरीरधारियों के लिए तुम चिंता क्यों कर रहे हो भाई? इन सब के अंदर जो आत्मा है वो तो मर ही नहीं सकता है, तो इसकी चिंता करने की जरूरत क्या है तुम्हारे को? ये कह के भगवान ने ये विषय पूरा करके अब भगवान दूसरा विषय उठा रहे हैं, और इस विषय को कहते हैं 31 से 38 तक। इसमें दो बातें हैं। पहली बात है कर्मकांड की। कर्मकांड का अर्थ ये है कि स्वर्ग तक की प्राप्ति के साधन, जो पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाते हैं उनको कर्मकांड कहते हैं। और दूसरा इस भाग में है स्वधर्म का पालन। वर्ण आश्रम में जिस जिसका जो धर्म है उसको पालन करने को प्रेरणा दी गई है। अर्जुन को क्षत्रिय के धर्म की प्रेरणा दी गई है इस विभाग में। और इस विभाग में दो अर्जुन के न लड़ने के कारणों का खंडन किया गया है। एक तो अर्जुन ने कहा मुझे कौन सा सुख मिलेगा इनको मारने से। अर्जुन ने कहा इनको मारने के बाद मुझे सुख कौन सा मिलेगा, और दूसरा मैं इनको मारने से मुझे पाप में लगेगा। इन दोनों का खंडन इन 8 श्लोकों में 31 से 38 तक किया गया है। पहले 2 श्लोकों में तो ये कहा गया है कि तुम कहते हो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा,
अगर जीतोगे तो धरती का सुख मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो तुम कहाँ, तुम्हारे को दुख मिल रहा है। और तुम कह रहे थे कि इनको मारने से पाप लगेगा, परंतु अगर तुम क्षत्रिय के धर्म को पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे को पाप लगेगा। तो ये दो सिद्धांत, तो इस विभाग को कहना चाहिए स्वधर्म पालन की प्रेरणा भगवान के द्वारा, स्वधर्म पालन की प्रेरणा। इस सेक्शन के ऊपर आप 3 शब्द एक बलदेव विद्याभूषण की टीका का याद रखिए, सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष भक्त। उन्होंने भक्तों के 3 विभाजन किए हैं। सनिष्ठ, इसका अर्थ है जो वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करने वाले भक्त। परिनिष्ठ, वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करते हैं, करना जरूरी नहीं है लेकिन उदाहरण स्थापित करने के लिए, और वो सब करके भगवान को अर्पण कर देते हैं, ये परिनिष्ठ है। और तीसरे हैं निरपेक्ष, जिनको कोई वर्ण आश्रम के नियम को पालन करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे ऊपर उठे हुए हैं, वो शुद्ध भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो ये श्लोक वैसे सनिष्ठ भक्तों के लिए है। ये जो सेक्शन है ये सनिष्ठ भक्तों के लिए है जो वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करते। ये परिनिष्ठ के लिए, इसके बाद का जो सेक्शन है वो परिनिष्ठ के लिए। तो ये है सनिष्ठ भक्तों के लिए जो वर्ण आश्रम व्यवस्था में अपने अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से करना चाहते हैं। ब्राह्मण यज्ञ में पशु की बलि दे तो पाप नहीं लगता, क्षत्रिय युद्ध में शत्रु को मार दे तो उसको स्वर्ग मिलता है, पाप नहीं लगता। तो ये है सनिष्ठ भक्तों के लिए सेक्शन। स्वधर्म अपि चावेक्ष नविंक विकासी धर्मयाधि युद्धाश्रयान्यात् क्षत्रियस्न विद्यते। स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपन, अपने स्वधर्म को पालन करने में कांपना नहीं चाहिए। विकंपन का मतलब विशेष कर डरना नहीं चाहिए। आपका धर्म है उसको पालन करने में आपको डरना नहीं चाहिए। तो धर्माधि युद्धाश्रय अन्यत, और धर्म की दृष्टि से आप क्षत्रियो, आपके लिए युद्ध श्रेष्ठ है। क्षत्रिय के इसके लिए ज्यादा और कौन? क्षत्रिय को युद्ध के, प्रभुपाद जी कहते थे कि क्षत्रिय कोई होगा, युद्ध कहीं भी हो रहा हो, अगर वहां नगारा बज गया तो अपनी तलवार ढाल उठा के वहां पहुंच जाएगा। किसके पक्ष में लड़ना उसकी चिंता नहीं है। जैसे भंडारे का पता लगेगा ब्राह्मण थाली उठा के चला जाएगा, भंडारा कहीं हो तो ब्राह्मण थाली अपनी उठाई और रवाना होगा। ऐसे क्षत्रिय का कहीं दुमदुमी बजी तो हो जाएगा, किसकी तरफ लड़ना है ये चिंता नहीं। मामा शल्य वहां से अपने भांजे नकुल और सहदेव की सहायता के लिए पांडवों के पक्ष के लिए पूरी सेना लेके आ रहे थे, और बीच में दुर्योधन ने उसकी ऐसी सेवा की, उसने कहा ठीक है अब सेवा तुमने की तो तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। हाँ, ये मतलब क्षत्रिय को लड़ना है। पहले कहते हैं राड़ पड़ी रजपूत छुपे नहीं। अगर युद्ध की भेरवी बज गई तो जो क्षत्रिय होगा वो कहीं छुपेगा नहीं, वो तो आएगा वहां लड़ने के लिए, कहीं से भी आ जाए। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत बड़ी जो है जब वियतनाम की लड़ाई में जो आए उसको पकड़ के फौज में डाल रहे थे अमेरिका वाले, और ये सारे भक्त हिप्पी होके भाग गए थे। प्रभुपाद जी कहते ये क्षत्रियों का लड़ना काम है, यहाँ ये बकरियों को वहाँ कहाँ पकड़ के भेज रहे हो वहाँ लड़ने के लिए। हाँ, इनको कहा ये पकड़ पकड़ के वहाँ भेज रहे हो, ये थोड़ी लड़ने वाले हैं। भाई जिसका जो धर्म है वही पूरा कर सकता है, सब नहीं कर सकते। तो ये जो स्वधर्म का जी बात है ना, हर एक को अपने धर्म को पालन करने में कोई कांपना नहीं चाहिए, उसको विकंपित नहीं होना चाहिए। और ये एंजॉयमेंट का जो अर्जुन का जो भोग नहीं मिलेगा उसका खंडन है। और ये दूसरा श्लोक भी इसी लाइन का है, 2 श्लोकों में। यदृच्छा चोपमं द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। इस प्रकार बिना बुलाए युद्ध का मौका मिल जाए
तो स्वर्ग के दरवाजे तो खुले रहते हैं। देखो, युद्ध करोगे, जीतोगे तो राज मिलेगा, नहीं तो स्वर्ग मिलेगा। अब बताओ कि कहाँ दुख है तुम्हारे को। तुमने कहा मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी, भोग नहीं, दोनों तरफ तो भोग ही भोग पड़ा है तुम्हारे। ऐसा क्षत्रियों को युद्ध का मौका मिल जाए, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। ये तो सौभाग्य से ऐसा आपको ये धर्म युद्ध का मौका मिला है, इसको आप मत छोड़िए। अब ये जो है पाप लगेगा, उसका खंडन है ये अभी जो श्लोक आ रहे हैं, ये पाप खंडन। अथ चेत त्वम इमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि तत्स्वधर्म कीर्तिं च पापमिवापस्यसि। अगर तुम इस धर्म के युद्ध में भाग नहीं लोगे तो स्वधर्म के न पालन करने का पाप तुमको लगेगा। तुम कह रहे थे युद्ध करके इनको मारने से पाप लगेगा, और धर्म ये कहता है कि क्षत्रिय धर्म का युद्ध नहीं करता है तो उसको पाप लगता है, इसलिए तुम्हें अपना युद्ध करना चाहिए। अब भगवान उसको और थोड़ा डराते हैं। अकीर्तिंचापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य चाकीर्ते मरणादतिरिच्यते। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी होगी निंदा, तो हमारी कीर्ति नहीं होगी, बदनामी होगी। सारे लोग कहेंगे कथयन्ति ते अव्ययाम। अरे आप जैसा, अव्ययाम का यहाँ परिभाषा है, क्या शब्द में लिखा है अव्ययाम? भूतानी अव्ययाम, दे विल स्पीक इन। वो रोज कहते रहेंगे, तुम जब तक जीते रहोगे ना तब तक कहते रहेंगे कायर है भाग गया, कायर है भाग गया, तेरा नाम ही कायर पड़ जाएगा। अब यह का मतलब जब तक जियोगे तब तक तुम्हारी निंदा होती रहेगी। संभावितस्य चा कीर्ति मरना, और जिसका इतना बड़ा नामाचोर हो उसकी बदनामी हो, वो मरने से ज्यादा बदलने से ज्यादा भयानक है। बताओ अर्जुन, मेरी अब सलाह मांगनो। कृष्ण कहते हैं तो तुम युद्ध करो, मर जाओ, अच्छा है। जिंदा रह के तुम्हारी बदनामी तुम सह नहीं पाओगे, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये आए दिन तुम जहीं से गुजरेगा कहेगा ये कायर जा रहा है, ये तुम्हारे से सहा नहीं जाएगा। इसलिए अच्छा है कि युद्ध करो, मरो तो उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन नहीं जो निंदा होगी ये बड़ी भारी है। और इसको कहा है, ये क्या कहेंगे निंदा के? अर्जुन क्या कहेंगे? मैं ये नहीं कहेंगे मैंने दया की है, भाई मैं दया के कारण युद्ध नहीं कर रहा हूं ना। भगवान कहते हैं वो दया नहीं, वो क्या समझेंगे? भयाद रणादुपर्तम, युद्ध में डर के कारण भाग गया ये दुर्योधन आदि। मामश्यन्ति त्वाम महारथाः, ये जो महारथी कर्ण है, वो ये जो दुर्योधन है, ये कहेगा कर्ण के डर के मारे भाग गया। तुम्हारे को कहेंगे कि उसके डर के मारे भाग गया। ये शाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। पहले जो तुम्हारे को कह रहे थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है ना, फिर कहेंगे तुच्छ है, लाघव है, छोटा है, यहाँ कायर है, भाग गया। ये तुम्हारी बहुत बड़ी निंदा करेंगे जी। तुम इसके समझ लो इस बात को, ये तुम्हारे काम का नहीं है। अवाच्य वादांस्ते बहून् वदिशन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखान्तरं नो किम। बहुत से लोग जब तुम ऐसे, तुम्हारे लिए ऐसे वचन कहेंगे जो नहीं कहने चाहिए, तव अहित, तुम्हारे अहित हो जाएगा। निंदतस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारा सामर्थ्य है फिर भी तुम्हारी निंदा होगी, तुम बेकार थे। तो दुखत्रम नो, क्यों वो उसका तो तुम्हें कितना दुख होगा। ये बात भगवान 18वें अध्याय में अर्जुन को पता है कैसे कहेंगे? अर्जुन मैं तुम्हें कह रहा हूं युद्ध करो, और तुम अभी तक कह रहे हो नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे रथ को मोड़ रहा हूं। जैसे मैं तुम्हारे रथ को मोड़ूंगा ना, सामने से दुर्योधन, दुशासन, शकुनी,
ये कहेंगे वही कायर जा रहा है, देखो कायर जा रहा है, डर गया। उस समय अर्जुन तेरा क्षत्रिय खून खोलेगा, उस समय तुम मुड़ के धनुष गांडी उठाओगे और उनको मारोगे, तब मैं जिम्मेवार नहीं हूं। अब मैं कह रहा हूं युद्ध करो, मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं, तब तुम्हारा स्वभाव तुमसे युद्ध कराएगा और उस समय मैं जिम्मेवार नहीं हूं। अर्जुन का आपको कैसे पता लगा मैं युद्ध करूंगा? तब भगवान कहेंगे सर्वस चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा है। भ्राम्यम यंत्र रूढ़ानी माया, ये तेरी गाड़ी है ना जो शरीर की, इसको मैं चला रहा हूं, मुझे मालूम है तुम क्या करने वाले हो, मैं इसको जानता हूं, तुम यही करोगे। तो अर्जुन ऐसे देख रहा है, फिर क्या करूं? तो तमेव शरणम गच्छ, उस परमात्मा का शरण ले लो। अर्जुन ने कहा परमात्मा अंदर बोल रहा है कि मन बोल रहा है, कैसे पता लगे? इस बात के ऊपर अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ। तब मोबाइल के ऊपर अर्जुन को मैसेज आया और वो मैसेज आया कि मैं परमात्मा को तो पहचान नहीं सकता हूं, इसका शरण कैसे लूं? तो भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, मेरा शरण ले लो। तब गीता पूरी होती है। 10वें अध्याय में आप देखेंगे तो अर्जुन कहता है विगतो मोह, आपने इतना अच्छा बताया, मेरा मोह चला गया। भगवान हंस रहे, वापस आया तो इसका मतलब अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। और 18वें अध्याय में अर्जुन क्या कहेगा? नष्टो मोह, वहां गया मोह नाश हुआ। तब भगवान कहते अब मैं संतुष्ट हुआ कि इसका मोह नाश। पहले तो क्या है, विगतो मोह, वापस आ जाएगा, चला गया तो क्या पता वापस आ जाए, तो इसका मतलब अभी तक तुम तैयार नहीं हो। तो अब देखेंगे ये, अब देखिए लड़ाई की बात अब भगवान एक 3रे अध्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे बस, उसके बाद लड़ाई की बात नहीं है। फिर वास्तव में भगवान दिव्य ज्ञान देना आए थे, दिव्य ज्ञान ही देना है उनको। लड़ाई का तो एक माध्यम है, वो तो यूज़ कर रहे हैं उसको, लेकिन लड़ाई आगे नहीं चलेगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10 अध्याय में युद्ध का लड़ाई का नाम ही नहीं है। अब कई युद्ध का वर्णन ही नहीं है वहाँ तो सिद्धांत बहुत बड़े बड़े बताए जा रहे हैं। अब भगवान निर्णय बता रहे हैं अर्जुन को, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम महिम, अगर मारे गए तो स्वर्ग में जाओगे और जीता तो राज मिलेगा। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए उठ के अर्जुन निश्चय करके युद्ध करो, दोनों में तुम्हारा लाभ है, दोनों हाथों में लड्डू है, जो मिले वो अच्छा है, तुम चिंता मत करो और उठ के युद्ध करो। और अब इस संख्या का अंतिम श्लोक, दुखे सुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय नैवं पापम वापस्यसि। सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, इनकी चिंता मत करो, तुम युद्ध करो क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। इस बात को वास्तव में आजकल के जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं ना, वो इन श्लोक को लेके बात करते हैं कि आप लोग ऐसे पहले सोचोगे कि हानि कितनी होगी, लाभ कितना होगा, सुख कितना मिला, दुख, तो उसी के चिंतन में आधी एनर्जी आपकी चली जाएगी। जो काम करने की आपकी शक्ति है वो तो विभाजित हो जाएगी उस सोच में। आप काम के ऊपर ध्यान दो, क्या होगा इसको छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो अब सुख और दुख, सुख मिलेगा दुख मिलेगा इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे को लाभ होगा हानि होगी इसकी चिंता भी मत करो, तुम्हारी विजय होगी पराजय इसकी चिंता भी मत करो, तुम सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम्हारा काम है अपने कर्तव्य का पालन करना, और इसी भाव से तुम युद्ध करो क्योंकि युद्ध तुम्हारा धर्म है। अब इससे हानि होगी या लाभ होगा, सुख हो या दुख होगा, जय या विजय होगी, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। तो ये असल में हम प्रायः हमारा आधे से ज्यादा समय इन चीजों के ऊपर चला जाता है, क्या होगा करने का टाइम करते नहीं है, सोचते रहते हैं।
तो उसके लिए ये श्लोक है कि आप अपने काम के ऊपर पूरा ध्यान दो। क्या होगा इसका रिजल्ट, इसकी चिंता मत करो। अब ये सेक्शन पूरा हो गया। अब 39 से 53 श्लोक तक दो चीजें हैं, बुद्धि योग और निष्काम कर्म योग। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बुद्धि योग भक्ति है, वो चलेगा 47 श्लोक तक। 39 से लेकर 46 तक बुद्धि योग चलेगा, और ये बुद्धि योग है भक्ति। पर 47 नेहा कर्मण्वे अधिकारस्ते, वहां से लेकर और 53 तक वो चलेगा निष्काम कर्म योग। दोनों में अंतर है। तो आइए 39वां श्लोक पढ़ रहे हैं। एषा ते अभित्ता सांख्ये बुद्धि योगे त्वइमं शृणो, बुद्धया युक्तो यया पार्थ करम बंधम प्रहास्यसि। अभी तक अर्जुन मैंने आपको सांख्या दर्शन से शिक्षा दी है। सांख्या का मतलब मैंने आपको विश्लेषण करके बताया कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, और शरीर का स्वधर्म क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है, ये बता दिया। बुद्धि युक्तो यया पार्थ, अब मैं आपको बुद्धि योग बताने जा रहा हूं। अब आपको मैं बुद्धि योग बताने जा रहा हूं। बुद्धि योग को पालन करने से कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस बुद्धि योग में स्थित होकर काम करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो अभी तक सांख्य योग था, इसलिए इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। परंतु अब जो है बुद्धि योग और कर्म योग का वर्णन शुरू हो रहा है। तो आइए, ये पहला श्लोक है बुद्धि योग का। नेहाभिकरम नाशो अस्ति पृथिवायो न विद्यते, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बुद्धि योग में कार्य करने से ना भी ना एव ने न इह अभिकर्म, इस दुनिया में काम जो है नाश नहीं होगा, और नहीं करने के लिए कोई दोष भी नहीं लगेगा। थोड़ा सा भी इस धर्म का पालन करोगा, कौन सी धर्म, भक्ति का, बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक को भक्ति योग का श्लोक, बुद्धि योग को चक्रवर्ती पाद सिद्ध करते हैं कि कर्म योग रजोगुण के प्रभाव से होता है, ज्ञान योग सतोगुण के प्रभाव से होता है। एकमात्र भक्ति योग है जो गुणा अतीत है। और इसमें कहा जाएगा थोड़ा भी काम आप करो तो वो नाश नहीं होगा, ये सिर्फ भक्ति में संभव है और किसी साधन में ये संभव नहीं है। कर्म योग में आधा काम करके छोड़ दो तो कर्म का फल तो नहीं मिलेगा और नहीं करने का पाप भी लगेगा। नहीं करने का पाप भी प्रतिवाय का मतलब नहीं करने का पाप लगेगा। ज्ञान योग में आप ज्ञान का अध्ययन करो, आधे में छोड़ दो तो ज्ञान तो प्राप्त होगा नहीं, सतोगुण की वृत्ति है और उसको न करने का पाप भी लगेगा। जैसे प्रतिवाय का अर्थ यह है कि ब्राह्मण को संध्या वंदन करना चाहिए, गायत्री, नहीं करेगा तो पाप लगेगा। प्रतिवाय का मतलब पाप लगना। सो अर्जुन, ये इसका मतलब ये वो धर्म है जिसको थोड़ा भी किया जाए नाश नहीं होता। और इसमें उदाहरण अजामिल का दिया हुआ है कि थोड़ा सा भी उसने जाने अनजाने में नाभास लिया तो मृत्यु के भय से, बड़े बड़े भय से बताएगा बच गया। वो उदाहरण दिया है अजामिल का इसमें। और इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है, और चक्रवर्तीपाद ने बहुत लंबा लिखा है कि कर्म कितना कोई अच्छा क्यों न करे, ज्ञानी कितना कोई बड़ा क्यों न हो, परंतु नैष्कर्म्यपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान अलम निरंजनम
कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईशते न चापरम करम यद अप्य अकारणम अकारणम। तो ये कर्म का श्लोक नहीं है, इसका अर्थ है ये भक्ति का श्लोक है। बहुत लंबा तात्पर्य इसका है, अपने पास समय, प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर लिखा है। कृष्ण भावना में कार्य अगर कोई करेगा तो वो सबसे उत्तम कार्य है। प्रभुपाद ने कहा कम से कम आधे में रह गया तो दोबारा मानव का शरीर तो मिलेगा, अच्छे कुल में शरीर मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो इसमें हानि क्या है? इसलिए थोड़ा भी भक्ति का काम करने से, जहां छोड़िए 1% तो 2% से शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए ये भक्ति का श्लोक है, ये निष्काम कर्म योग का श्लोक नहीं है। अब 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरुनंदनः बहुशाखाय अनंताश्च बुद्ध्यो अवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि का मतलब है, इसका प्रभुपाद ने श्लोक दिया है, चैतन्य चैतन्य से श्लोक उद्धृत किया है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, ये दृढ़ निश्चय है। कृष्ण कर्म कहले सर्वसिद्धि हो। व्यवसाय आदमी का बुद्धि का मतलब एक कृष्ण भक्ति करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, एक कृष्ण के ऊपर अपने सारे साधन को टिका देना। और इसके तात्पर्य में चक्रवर्ती पाद ने लिखा है व्यवसाय आत्मी का बुद्धि का मतलब गुरु के आदेश को जूं का त्यों पालन करना, ये है व्यवसाय आत्मी का बुद्धि। और प्रभुपाद ने जब ये तात्पर्य पढ़ा इस श्लोक का, तब प्रभुपाद जी ने निर्णय किया कि मेरे गुरुदेव ने मुझे पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा में प्रचार लेने करने के लिए कहा है। इस श्लोक का तात्पर्य इस्कान की स्थापना का बीज है। व्यवसाय आत्मिका वाले इस श्लोक का विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रावत का तात्पर्य इस्कान की स्थापना का बीज है। प्रभुपाद ने निर्णय किया मैं अब ये काम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि से करूंगा। और बहुशाखाएं अनंतास जो है उसमें लिखा ये है कि कर्म योग करोगे तो पहले कर्म योग करोगे तो हृदय शुद्ध होगा, फिर ज्ञान योग के अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ज्ञान को भी छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब आपकी शाखा बहुत जगहों में बढ़ जाएगी, तो आप कभी भी निर्णय पे नहीं पहुंच पाओगे। तो ये व्यवसाय आत्मिका बुद्धि भी शुद्ध भक्ति का है। न कर्म योग उसमें हो, न ज्ञान योग हो, न ध्यान हो, शुद्ध भक्ति हो, उसको व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कहते हैं। तो ये भी शुद्ध भक्ति का श्लोक है। और अब प्रभुपाद ने इसको निर्णायक लिखा है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। ये श्लोक भी इसमें ये दिया है कि ये प्रभुपाद का वास्तव में। अब 2 श्लोक है, भक्ति कर्मकांड से ऊपर है। भगवान सीधा कह रहे हैं यमिमं पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति अवपिष्टः वेदवाद रतः पार्थ न अन्यदस्ति वादिनः कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर प्रताप। ये वेद में कर्म कांड का वर्णन है, तीनों वेदों में, और स्वर्ग प्राप्त करने की सबकी इच्छा है। इससे भोग से अधिक इसमें किसी की कोई लालसा नहीं। ये सारे का सारा आप देखेंगे तो जितने भी लोग हैं किसी भी मजहब में हो, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है स्वर्ग में जाना। वहाँ क्या करेंगे? भोग करेंगे, यही उनका लक्ष्य है। और हम भी भारतीय उनको देखते देखते स्वर्ग ही हमने अपना लक्ष्य बना रखा है कि हमको भी स्वर्ग जाना है। लेकिन फिर भी हमारे बड़ों ने बुद्धिमानी से हमको सावधान करने के लिए चिट्ठी लिखने में ये सिखाया, जब किसी का मृत्यु हो जाए तब लिखना, दुख से लिखना पड़ेगा कि दादा स्वर्गवास गए। तो इसका मतलब स्वर्ग कोई अच्छी जगह तो नहीं है ना, दुख सा लिखना पड़ रहा है, बड़ा दुख से लिखना पड़ा कि दादा स्वर्गवास गया है। भाई स्वर्ग में गया तो दुख की क्या बात है जी। इसका मतलब है कि स्वर्ग में जाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए, लिखते हम ऐसे ही है ना। तो इसलिए स्वर्ग वाला आप छोड़ो।
क्योंकि स्वर्ग में क्या करेंगे? भोगेश्वर प्रसक्ता नाम। इसका मतलब जिसका आसक्ति भोग में है और ऐश्वर्य में है, तयापहृत चेत साम, उसका चित्त का हरण कर लिया जाएगा। वसाय आत्मिका बुद्धि समाधान, उसकी बुद्धि एकाग्र होके समाधि में नहीं लग सकती, भगवान के चिंतन में नहीं लग सकती उसकी बुद्धि, जिसकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में। भोग है कर्मियों का, कर्मी भोग चाहते हैं स्वर्ग आदि में, और वहीं ऐश्वर्य चाहते हैं। तो भोग और ऐश्वर्य से बचना है, और तभी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि हो सकती है। अब ये अर्जुन को भगवान आदेश दे रहे हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रिगुणो भव अर्जुन, आदेश दे रहे हैं। वेद तीनों गुणों के अंतर्गत ही शिक्षा दे रहा है, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। अर्जुन ने सुना अनसुना किया, या ध्यान नहीं दिया। 14वें अध्याय में अर्जुन फिर कहेगा तीनों गुणों से ऊपर कैसे हूं। 13 अध्याय तक अर्जुन ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। भगवान ने कहा निस्त्रिगुण वो हर अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर हो जाओ, निर्द्वंद्व, तुम द्वंद्व मत बचो, मेरा तेरा मत करो, सुख दुख मत करो, नित्य सत्वस्तो, सदा ही सत्वस्तो, सत्व में स्थित हो जाओ। इसका मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। निर्योग क्षेम आत्मवान, कहां से मिलेगा इसकी चिंता मत करो, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा इसकी चिंता। योग क्षेम का तो वही अर्थ है ना, तुम योग क्षेम की चिंता न करो, कौन करेगा? 9वें अध्याय में जवाब देंगे भगवान, योग क्षेम वहामी अहम। यहां योग क्षेम जो शब्द आया है ये 9वें अध्याय में फिर आएगा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते शाम यो नित्य युक्ता नाम योग क्षेम वाम। और आत्मवान बनो, धनवान मत बनो, ज्ञानवान भी मत बनो, बलवान भी मत बनो, आत्मवान बनो। आत्मवान का मतलब है तुम आत्मा के स्वरूप के अंतर्गत सत्व में स्थित होना का मतलब है आत्मवान बनना। सत्व स्थित का मतलब आत्मवान बनो, आत्मवान बनो। बी एंगेज इन द इंटेलिजेंस गिवन बाय मी। भगवान कहते हैं मैंने जो तुम्हारे को बुद्धि दी है उसके अनुसार तुम कार्य करो। और ये बुद्धि योग 10वें अध्याय में आएगा, ददामि बुद्धि योगम तम, वो है बुद्धि योग। और अब ये श्लोक है, अब निर्णय कर रहे हैं कि यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लोदोतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से। जैसे छोटे छोटे पानी के सरोवरों से, पहले ज़माने में नहाने का अलग होता था, खाना पकाने का अलग होता था, कपड़े धोने का अलग होता था, लेकिन बरसात में जब एक ही तालाब भर जाता सभी काम उसी से हो जाते थे। गांव में ऐसे होता था पहले, ये कुआं पानी का, पीने का, ये कपड़े धोने का, लेकिन बरसात आई तालाब भर गया तो बस सभी से काम उससे हो जाते थे। ऐसे जैसे बड़े तालाब से सब छोटे छोटे कुओं का काम हो जाता है, ऐसे वेदों के छोटे छुटफुट कर्मों का केवल ब्रह्मण्य विजानस्य, जो भगवान को जान लेता है उसको फिर ये छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे छोटे कुओं का काम बड़े तालाब से हो जाता है, ऐसे वेदों के सारे ही कर्म कांड का फल एकमात्र भगवान को जानने से हो जाता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ लिखा है एक भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा का भाव मिल जाता है। और इसको अकाम सर्व कामो वायु श्लोक दिया है। अब यहां तक बुद्धि योग था, बुद्धि योग पूरा हुआ। कैसे बुद्धि योग पूरा हुआ? भक्ति, तीनों गुणों से ऊपर जाओ। तीनों गुणों से ऊपर सिर्फ भक्ति में जाया जा सकता है और कोई साधन नहीं। अब आ रहा है निष्काम कर्म योग। कर्मण एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारे को कर्म करने का अधिकार है, फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। दूसरी बात, न कर्म फल हेतु और भू, तुम कर्म के फल के कारण मत बनो। न ते असंगो अस्त अकर्मणि, और मैं कर्म नहीं करूंगा ये भी मत कहो। 4 बातें हैं इसमें। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। कर्म का तुम कारण हो ये मत बनो, और तुम नहीं काम करोगे ये भी मत कहो।
प्रायः लोग इस श्लोक का एक ही हिस्सा लेते हैं अपने जीवन में, कर्मणैव अधिकारस्ते, बस हमें कर्म का अधिकार है। अरे इसके पीछे 3 चीजें और लिखी हुई है, वो कौन पढ़ेगा? तेरे बाप। कोई नहीं उसका चिंता करता। और पहले तो ये समझ में नहीं आएगा कि तुम काम करो तुम्हारे को फल नहीं मिलेगा, इसका अर्थ ये नहीं है। तुम काम करो तुम्हें फल नहीं मिलेगा, ये इसका अर्थ नहीं है। फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसका मतलब फल देने वाला कोई और है। इसका सामान्य लोगों को समझाने के लिए हम कहते हैं हर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को परीक्षा देने का अधिकार है, परंतु रिजल्ट देने का अधिकार नहीं है। भाई रिजल्ट छात्र के हाथ में होती है क्या? नहीं ना, वो तो उसका गुरु ही, रिजल्ट तो उसके गुरु देंगे ना। छात्र का काम तो नहीं है रिजल्ट देना, सिर्फ परीक्षा देना उसका काम है। ऐसे हमें सिर्फ कर्म करना हमारा काम है, कर्म का फल देना दाता कोई और है, वो देगा। और इसका फायदा पता है कितना है? आप लोग जब पढ़ने गए थे स्कूल में, जब आप परीक्षा में गए, जो पुस्तक आपको पढ़ना था क्या वो सब याद था क्या? हाँ, फिर पास कैसे हो गए? किसी दूसरे ने रिजल्ट दिया इसलिए पास दिए। अगर आप खुद रिजल्ट देते तो कभी पास नहीं होते। भाई जितना हमारा कैरिकुलम है वो आपको कभी याद हुआ क्या पूरा? अगर आप ही रिजल्ट देने वाले हो तो कभी पास हो गए? नहीं हो सकते हो। हाँ, स्कूल ही नहीं जाएंगे, जानी छुट्टी, वो भी मना है यहाँ, वो करना भी मना है। तुम नहीं जाओगे वो भी मना है, जाना ही पड़ेगा। इसका एक दूसरा भाव ये है, देखो हम समझते हैं कि हम बाजार से जो है पिज्जा लाया, पैसा दिया, खाया। अब बताओ कि खेत किसने जोता? तुमने जोता, किसी और ने काम किया ना। अनाज किसी और ने पैदा किया, बोरी किसी और ने बनाई, पीसा किसी और ने, और उसके बाद लकड़ी जलाना, गैस बनाना कोई 100 लाखों आदमी ने काम किया, एक आदमी का काम नहीं है। तो कितने आदमी ने इसमें तुम अकेले कैसे कहोगे कि मैंने इसको ही काम किया? इसका मतलब कितने लोगों के काम, सामूहिक काम से एक छोटा सी चीज बनती है जी। तो तुम कैसे कहोगे ये मैं इस काम का मैं अधिकारी हूं? नहीं, तुम इसके हेतु नहीं हो, बहुत सारे इसके हेतु है। भाई तुम पैसे लेके घूमो, अगर बाजार में चीज ही नहीं हो तो क्या करोगे? तो बनाने वाला दूसरा है, कमाने वाला दूसरा है, लाने वाला दूसरा है। तो आप हेतु किसी के नहीं हो। और मैं काम नहीं करूंगा, ये निकम्मापन भी मत दिखाओ। 4 बातें हैं इस श्लोक में, एक बात नहीं। तो आपको कर्म करने का अधिकार है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फल तुम्हें मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी ने इसमें 3 बातें हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। प्रभुपाद ने इसको ऐसे लिखा है। तो इसमें जो अकर्म है वो दूसरा है। तुम नाकारा मत बनो और तुम गलत काम भी मत करो, तुम सिर्फ वो काम करो जो तुम्हारा अधिकार है। और ये श्लोक वास्तव में है, तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का कर्म करो, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के कर्म करने का अधिकार है, तुम वैश्य हो तो वैश्य के कर्म करने का अधिकार है। इसका एक भाव ये भी है। और इसके बाद का श्लोक ये है, योग स्थकुरु कर्माणि, तुम काम करो योग में स्थित होकर। इसका मतलब कर्म योग में स्थित होकर काम करो। संगम त्यक्ता धनंजय, अर्जुन तुम धनंजय हो, धन को जीत के आए हो, अब काय के लिए फल की चिंता कर रहे हो? संगम त्यक्त का मतलब उस कर्म के फल में आसक्ति मत रखो। इसमें 2 शब्द हैं निष्काम कर्म योग के लिए, कर्तापन का अहंकार मत करो, भोक्तापन का विचार मत करो। कर्तापन और भोक्तापन दोनों को त्याग दो। संगम त्यक्त का मतलब कर्म के फल से आसक्ति को छोड़ दो। सिद्ध्यो असध्यो समो भूत्वा, तुम्हारे काम में सफलता मिले या असफलता मिले, तुम समदृष्टि रहो। समत्वम योग उचित, इसको समत्वम योग कहते हैं। ये समत्वम योग है और तुम योग में स्थित करके काम, योग में स्थित होकर कैसे काम करें, उससे ये काम कैसे होगा? उससे पहले भगवान का दूरेण है अवरम कर्म, वो कर्म जो फल के लिए किए जाते हैं उनको दूर फेंक दो, उसका वर्ण मत करो। दूरे अवरम कर्म,
बुद्धि योगाद धनंजय। अर्जुन, बुद्धि योग में स्थित होकर काम करो। यहां जो बुद्धि योग है ये निष्काम कर्म योग है। ये बुद्धि योग जो यहां शब्द है इसका अर्थ है निष्काम कर्म योग। वो बुद्धि योग भक्ति योग था। श्रील प्रभुपाद बुद्धि योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग तीनों इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कौन सा कहां उसका अर्थ निकालना है वो आपको ढूंढना है। वो तीनों को बराबर कहते हैं। ये बुद्धि योग जो है ये निष्काम कर्म योग के लिए है। बुद्धौ शरणम अनविच्छा, बुद्धि का शरण लो। कृपणः फल हेतवः, जो कंजूस होते हैं वो फल के लिए काम करते हैं, और जो बुद्धिमान है वो अपने कर्म को कर्तव्य समझ के ईश्वर अर्पण करते हैं। और ये जो श्लोक है ये अर्जुन के मन में संदेह पैदा करता है। इसके लिए तीसरा अध्याय शुरू होगा, उसका बीज ये श्लोक है। भगवान ने कहा कर्म को छोड़ दूर फेंको, बुद्धि योग में स्थित हो जाओ। तो अर्जुन कहेगा फिर आप मुझसे काम क्यों करा रहे हो, घोर काम में क्यों लगा रहे हो। ये श्लोक तीसरे श्लोक का बीज है। हाँ, तीसरे श्लोक का ये बीज है। बुद्धि योग में स्थित का होकर काम करो। बुद्धि योग में काम कैसे किया जाता है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते। बुद्धि योग में स्थित होके जहाती है, त्याग दो। किसको, सुकृति और दुष्कृति दोनों को त्याग दो। तस्माद योगाय युजस्व योग कर्मशु कौशलम। अब तुम कुशलता से काम करो। ये कुशलता के ऊपर हमने कई बार कहा है, ये कुशलता से काम करने की परिभाषा है जो कल बताया था आपको सिद्धांत। काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बंधन में कैसे न पड़े उसको कहते हैं कर्म ही कौशलम। योग कर्मसु कौशलम। ये कुशल शब्द कुश घास से निकला हुआ है। ये कुश घास जो है ना, ये बहुत ऐसे, आप ऐसे हाथ से खींचोगे तो हाथ काट देगा, दोनों तरफ से धार वाला होता है। और पूजा में तब काम में आएगा जब इसकी जड़ साथ में हो। बिना जड़ वाला कुछ काम का नहीं है, जड़ उसमें होनी चाहिए। केवल साल में एक 15 दिन है जब ये कुश घास निकाला जाता है, और कुशल ब्राह्मण इसको जड़ के साथ निकाल देंगे और हाथ भी नहीं कटेगा। ऐसा ब्राह्मण जो कुश घास को जड़ के साथ निकाले और हाथ भी नहीं कटे उसको कहते हैं कुशल ब्राह्मण। इसका अर्थ है तुम काम ऐसे करो कर्म कि इसका बीज न बचे दोबारा शरीर लेने के लिए, जड़ से निकाल दो इसको, और काम करते हुए अपने को चोट भी मत पहुंचाओ। तो ये कुशलता से काम करो। तो ये निष्काम कर्म योग जो है कुशलता से काम वाला है। काम ऐसे करो कि उसके फल भोगने के लिए बंधन न पड़े। तो निष्काम कर्म योग काय के लिए करें। निष्काम कर्म योग का उद्देश्य है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण को पवित्र करने के लिए निष्काम कर्म योग किया जाता है। अंतःकरण की शुद्धि होने से हम ज्ञान को अर्जित करने के अधिकारी बनते। तो निष्काम कर्म योग का वो स्तर है जहां से हम ज्ञान योग में प्रवेश करने के अधिकारी बनते। तो ये क्रम वाला योग है। और अब इस श्रृंखला के 2 श्लोक बचते हैं। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही, निष्काम कर्म में जो लगा हुआ है बुद्धि युक्ता ही, बुद्धि युक्ता का मतलब है यहाँ निष्काम कर्म में जो लगा हुआ है, और जिसने फल के इच्छा को त्याग दिया है, ऐसा जो मनीषी है जन्म बंधन निर्मुक्त हो, जन्म बंधन के कर्म से मुक्त हो जाएगा। फलम पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामयम वैकुंठ को बोलते हैं वैसे, जहाँ कोई आमय मतलब रोग न हो, चिंता न हो। आमय कहते हैं चिंता को, अनामय का मतलब निश्चिंत जगह पे जाओगे, वैकुंठ में जाओगे। तो इसलिए आप ऐसे काम करो कि वैकुंठ में जा सको, बंधन से मुक्त हो जाओ। और तब कहते हैं अब यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। वेदों में बताए हुए बातों से तुम जब विचलित नहीं होगे कि ये पूजा माँ सोमवार की करनी है, ये मंगल की करनी है, ये शनिवार की करनी है, शनिवार की जो है हनुमान के मंदिर में जाना है, सोमवार को शंकर जी के मंदिर में जाना है, जब इन सारे झंझटों से तुम ऊपर उठ जाओगे, एक व्यवसाय आत्मिक होके काम करने लगोगे, तब श्रुति विपरीत नाते, जो वेदों में तुमने सुना है ना,
तदा स्थासी, उसको तुम अनसुना कर दोगे। यदा स्थासी निश्चला, तब उससे तुम चलायमान नहीं होगे। समाधाव चला बुद्धि, तब तुम्हारी बुद्धि समाधि में स्थित होगी। तदा योगम वापस्यसि, तब तुम वास्तव में अपने आत्मा का और भगवान दोनों का दर्शन करोगे। ये श्लोक अर्जुन को इतना भारी लगा कि आप क्या कहते हैं, वेदों में लिखे हुए बातों को न सुनो। इसका मतलब पहले ही भगवान ने कहा है पुष्पितम वाच में, ये तो देखने में पुष्प है, अंदर विष लगा हुआ है, इसके चक्कर में पड़ोगे तो विषयों में फंसा देगा। भाई कर्म, जो कर्म वाले फल है वो विषयों में फंसाने वाले हैं ना। विषयां ही तो विष है, विषय ही विष है, तो ये तो तुम्हारे को फंसा देंगे, इसमें तो मत फंसो। और अब भी ये कह रहे हैं उनसे ऊपर। अब अर्जुन इतना चिंतित होके अब प्रश्न पूछेगा। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस का भाषा समाधि तस्य केशव स्थित किम भाषित किम आसित वर्जित किम। अर्जुन इसमें पूछता है ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि, ये फिर वापस ज्ञान योग आ गया। पहले आत्मज्ञान, फिर हो गया स्वधर्म पालन और कर्म कांड, फिर हो गया भक्ति योग, फिर हो गया निष्काम कर्म योग, अब फिर वापस ज्ञान योग आ गया। ये स्थित प्रज्ञा वो है जो जिसकी बुद्धि, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, और जो बुद्धि प्रज्ञा है इसका मतलब प्रकृष्टेन रूपेण गया, जिसने अच्छी तरह से जान लिया है। क्या जान लिया है? एक भगवान ही हमारा ध्येय है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो स्थित प्रज्ञा का स्वभाव कैसा होता है? स्थित प्रज्ञा बैठता कैसे है, चलता कैसे है, बोलता कैसे? ये 4 प्रश्न है। स्थित प्रज्ञा का भाषा, भाषा का मतलब परिभाषा क्या है उसकी। यहाँ भाषा का अर्थ उसकी बोली क्या नहीं है, उसकी परिभाषा क्या है, किसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। और समाधि स्थित से केशव, जिस समाधि में केशव है ना, वो उसकी परिभाषा क्या है। स्थित धी किम प्रभाषेता, वो जो स्थित प्रज्ञ है वो बोलता कैसे है, उसको पहचाना कैसे जाएगा। बाहर से कैसे पहचाना जाएगा, अंदर से वो कैसे सोचेगा, ये प्रभाषित है। किम आसित, बैठता कैसे है, और किम वर्जित, चोर चलता कैसे है। अब इन 4 प्रश्नों के उत्तर में ये अध्याय पूरा होगा। इसमें पहला श्लोक है पहले प्रश्न का उत्तर। परिभाषा क्या है? श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतम, मन से जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उन सबको जिसने त्याग दिया है। आत्मने एवात्म तुष्ट, वो अपनी मन से आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका मन बाहर नहीं जाता, अभी आत्मा में संतुष्ट है। स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। तो स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है? जिसका मन इंद्रियों के द्वारा बाहर विषयों में न जाए, परंतु उसका मन अंतर्मुखी आत्मा का चिंतन करे, उसको स्थित प्रज्ञ कहते। ये है स्थित प्रज्ञ की परिभाषा। अब ये है स्थित प्रज्ञ की परिभाषा, पहचान। और ये श्लोक जो है ये है स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है। प्रभाषित, वो बोलता कैसे है, इसका मतलब वो सोचता कैसे है, अथवा अपने आप कैसे सोचता है, या दिखता कैसे, हमको कैसे दिखेगा। दुखेश अनुविग्ध मनः, कोई दुख आएगा तो उसके मन में उद्विग्न नहीं होगा। सुखेश्व विगत स्पृह, सुख मिलेगा तो उससे भी ज्यादा फूलेगा नहीं। वीत राग, वीत का मतलब त्याग देगा, किसको? राग भय क्रोध, उसने राग को मतलब आसक्ति को, भय को और क्रोध को त्याग दिया है। वो ये है उसका बोलना। इसका मतलब आप उसको पहचानोगे कैसे? दुख में चिंतित नहीं दिखेगा, सुख में फूला हुआ नहीं दिखेगा, उसको किसी चीज में आसक्ति नहीं है, किसी का भय नहीं है और किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेगा। ये तो बाहर से दिखेगा, अंदर से कैसे सोचेगा? दूसरा श्लोक जो है वो भी इसी का है, उत्तर है। अंदर से सोचेगा, यह सर्वत्राभि स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनिंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कोई चीज भाई कभी कभी उसको बहुत अच्छा हलवा पूरी और पनीर सब्जी मिल जाती है तो बड़ा खुश अंदर से नहीं होता है, और कभी कुछ भी नहीं मिलता है, सूखी रोटी मिलती है तो भी संतुष्ट रहता है। इसका मतलब अंदर से वो संतुष्ट है। कोई अच्छी चीज मिलने पे खुश नहीं होता है, कुछ अच्छा नहीं मिलता है उससे शुभ मिले अशुभ है
प्राप्य शुभाशुभम ना भी निंदन्ति न द्वेष्टि, किसी की निंदा भी नहीं करता है, किसी का द्वेष भी नहीं करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, उसकी ये इसकी दूसरी पहचान है। वो अंदर से अगर दुख आता है तो कहता है मेरे कर्मों का है, सुख है तो भगवान ने कृपा की है, उसकी सोच ऐसे होती है। ये स्थित प्रज्ञा की सोच है। और अब वो कैसे बैठता है, तीसरे प्रश्न का उत्तर है। और ये उत्तर कोई 4-5 श्लोकों में जाएगा। बैठते कैसा है? पहला है यथा संग अर्थे चायम कूर्माणु अंगानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्राथे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जो स्थित प्रज्ञ है वो कछुए की तरह जब चाहे अपनी इंद्रियों को बाहर निकाल ले और जब चाहे तो अंदर कर ले। जब जप करना है तो हाथ बाहर निकाल के जप कर लेगा। इसका मतलब जब उसको सेवा करनी है तब कर लेगा। और जब देखेगा कि सामने से भाई अगर मंदिर को देखना है तो बड़ी आंख खोल के भगवान को देख लेगा, और कोई भोग की वस्तु होगी तो आंखें बंद कर देगा, चुप करके बैठ जाएगा। इसका मतलब उसकी इंद्रियां उसके बस में है। जब चाहे बाहर निकाले, सेवा होगी तो बाहर निकालेगा, नहीं तो अंदर रखेगा। ऐसे वो बैठता है। इसका मतलब इंद्रियों को संयम में रख के बैठता है। कहाँ उपयोग में लानी है कहाँ नहीं लानी है इसको वो जानता। और अब बैठने का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। विषयाविनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिन। अब प्रश्न उठाया कि ऐसे तो कोई आदमी बीमार हो 3 दिन रोटी नहीं लो तो भी इंद्रियों का भोग तो चला ही जाएगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कहते हैं इंद्रियों का भोग भले न कर सके लेकिन उनका सोच तो नहीं छोड़ेगा ना। भाई 2 दिन मेरे को डॉक्टर ने खाने की मना की है, परसों मैं फीस्ट खाऊंगा। हमारा तो देखा है, निर्जल एकादशी होते हैं, दूसरे दिन सुबह आम के जूस के लिए रात से सोचते हैं कि सुबह में आम का जूस मिलेगा, फिर महाप्रसाद की प्लेट मिलेगी। इसका मतलब है कि भूखे रहने से इंद्रियां भले स्थिर हो जाएं लेकिन इंद्रियों के भोग का विचार तो नहीं जाता है। तो फिर स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है? बोला वो भूखा नहीं बैठता है, उसने परम दृष्टवान निवर्तन्ते, उसने परमात्मा का दर्शन कर लिया है, इसलिए उनको दुनिया की चीज़ों में अब कोई आसक्ति नहीं रह गई। तो स्थित प्रज्ञ वो है जिसकी बुद्धि में परमात्मा को बिठा दिया है, अब उसको किसी और की आवश्यकता नहीं है। और ये भी बैठने का श्लोक है। कैसे बैठता है? ये श्लोक भी बैठने का है। यततो है अपि कौन्तेय पुरुषस् विपश्चितः। भले कोई कितना भी बुद्धिमान हो ना अर्जुन, इंद्रियानी परमाथिनी, इंद्रियां इतनी चंचल है और इतनी बलवान है। परमाथी का मतलब है मंथन करने वाली है। हरंती प्रसमम मन, बड़ा समझदार मन को भी हरण कर के ले जाती है। इसका मतलब स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है? कभी भी किसी इंद्रिय के विषय के भोग के विचार के ऊपर मन को जाने नहीं देता है, क्योंकि मन को बाहर जाना ही बंद कर दिया है। उसको मन को अंदर की तरफ उसने डाल दिया है। वो बाहर मुखी नहीं है, अंदर मुखी है। क्योंकि अर्जुन अगर थोड़ा भी कच्चा होगा तो उसका मन बाहर चला जाएगा। और इसके ऊपर प्रभुपाद ने लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि विश्वामित्र आदि ध्यान में बैठ के गायत्री का तो साक्षात्कार कर लिया, परंतु मेनका आई तो मन को रोक नहीं सके। इसके श्लोक में ऐसे इन्हीं श्लोकों में किसी एक में विश्वामित्र का उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। ऐसे विश्वामित्र का इसी श्लोक में है, इसी में है। और फिर वो श्लोक भी दिया है यमुना आचार्य का। ये 2 श्लोक इसमें दिया है, परम दृष्टवान निवर्तन्ते। और अब इसलिए सलाह दी जा रही है कैसे बैठना चाहिए हमको। तानि सर्वाणि संयम्य, तानि सर्वाणि मतलब सारी इंद्रियों को संयम में रखना है। युक्त आसीत मत पराह, आसीत आ गया ना, इसका मतलब कैसे बैठता है? मत पराह इसमें भक्ति का सूचक है। दूसरे अध्याय के इस श्लोक में भक्ति का सूचक है मेरा परायण होके, मेरा शरण लेके बैठता है। अपने शक्ति से वो नहीं बच सकता है, मेरे आश्रय लेता है। इसको प्रभुपाद कहते हैं विश्वामित्र अपने ज्ञान के बल से और योग के बल से इंद्रियों को वश में कर रहे थे, और भगवान का शरण लेके हरिदास ठाकुर वश में कर रहे थे। तो एक विचलित हो गया और एक नहीं हुआ। तो ये है मत प्रह का प्रभाव। मेरे आश्रय होके वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा। ऐसे जिसने इंद्रियों को वश में किया है, भगवान का शरण लेकर वही बैठता है, उसके ऐसे बैठता है
स्थित प्रज्ञ। अब जो श्लोक आ रहा है ये श्लोक है, अभी बैठने वाला है। ये 2 श्लोक है जो पतन का कारण है। जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है वो क्या करता है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोधाद उपजायते। पहले किसी का चिंतन करो और जैसे चिंतन करेंगे तो उसमें आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति हो जाएगी तो उसको प्राप्त करने की कामना हो जाएगी, और प्राप्त करने की कामना हो जाएगी और प्राप्त नहीं होगा तो क्रोध आ जाएगा। क्योंकि सब चीज़ें तो मिलती नहीं दुनिया में, सबकी सब इच्छाएं तो पूरी नहीं होती, तो क्रोध तो आएगा ही आएगा। तो ये है देखने से। अजामिल ने देखा केवल विषा को, वैशा को पहले देखा, फिर उसको पाने का प्रयास किया, फिर उसके साथ रह गया। तो ये छोटी सी थोड़ी गलती जो की, एक बार गलती की तो फिर अपने आप फंसता जाएगा, फिर बचना बहुत मुश्किल है। और क्रोधाद भवति संमोह, क्रोध से वो सम्मोहित हो जाएगा। सम्मोहात स्मृति भ्रम, और तब उसकी बुद्धि नाश, तब उसकी यादाश्त चली जाएगी। बुद्धि नाश, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, अब उसकी बुद्धि नाश हो जाएगी, और उसके बाद बुद्धि नाशो प्रणश्यंति, फिर वो जन्म मरण के चक्कर में चला जाएगा। इसलिए स्थित प्रज्ञ को किसी चीज के भोग का चिंतन ही नहीं करना चाहिए। चिंतन किया, आसक्ति हुई, इच्छा हुई, तो फिर ये पतन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इससे बचना चाहिए। और यहां तक आसित था, अब मैं समझता हूं वर्जित है। अब वर्जित है। अब श्लोक संख्या 64 से लेके अंतिम श्लोक तक स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है। चलता है का मतलब व्यवहार कैसे करता है, ये अब ये मेरे ख्याल में हमारा समय पूरा हो रहा है। काम भी मुझे बहुत है, कल सुबह भी क्लास देनी है। मैं समझता हूँ ये 4-5 श्लोक पढ़ लें, अध्याय पूरा करें, कम से कम जो हमारी सेवा है वो पूरी हो जाए। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानेन्द्रियश्चरण आत्म विषयैर्विद्यात्मा प्रसादम अधिगच्छते। अब वो पतन का था, ये जो पतन नहीं होता है उसको क्या होगा, राग द्वेष विमुक्ता। राग और द्वेष से विशेष रूप से मुक्त है। राग मतलब किसी चीज को अपना मानता नहीं है, द्वेष मतलब किसी को बुरा कहता नहीं। राग द्वेष से विमुक्त हो गया। ये माया के 5 पर्व में राग और द्वेष माया के पर्व है, इसका मतलब माया से मुक्त है। राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या, ये माया के 5 पर्व है, इसमें से 2 ये माया से मुक्त हो गया। विषयान इंद्रियश्चरण, ये जानता है। इंद्रियां जो है ना, आंख का काम है देखना, वो बंद नहीं करेगी। कान का काम है सुनना, वो बंद नहीं करेगा। ये तो काम अपना करेंगे, लेकिन क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये चिंता नहीं करूंगा। इसको मैं सरल भाषण देखो, विषयान इंद्रियं चरति, इंद्रियां विषयों में विचरण कर दिया। भाई आप घर से यहां तक आए तो आंखें खोली आए ना। कितने लोग रास्ते में देखे, किसी कोई एक भी आपकी आंख में चपका क्या? नहीं ना। ऐसे हम लाखों लोग रोज देखते हैं, लाखों गाड़ियां देखते हैं रोज रास्ते में, किसी में आसक्ति नहीं होती। परंतु अपना बेटा अचानक कहीं दिख जाए तो आसक्ति हो गई। तो आसक्ति बंधन का कारण है, देखना बंधन का कारण नहीं है। 100 गाड़ियां जा रही हैं लेकिन आपकी गाड़ी चली जाए देखो तो कौन ले गया मेरी गाड़ी? तो आसक्ति बंधन का कारण है, देखना बंधन का कारण नहीं है। इंद्रियां अपना काम करें, करने दो, उनको तो करना है, लेकिन आप उसमें राग द्वेष को छोड़ दो। आत्म विषयी विद्या आत्मा, आत्म विषयी वशयी, मन को वश में किया है। विद्या आत्मा, अब आत्मा को जानने का प्रयास कर रहा है, उसको कृपा प्राप्त होगी। प्रसादम अधिगच्छति, क्या प्रसाद मिलेगा? प्रसाद ये मिलेगा, प्रसादम सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। प्रसादम सर्व दुखानाम, उसको कृपा ये होगी सारे दुख नाश हो जाएंगे। हानिरस्य उपजायते, उसको कोई हानि होगी नहीं। प्रसन्न चेत सोयासु, वो एकदम प्रसन्न चित्त हो जाएगा। बुद्धि परिवर्तिष्ठति, उसकी बुद्धि परिवर्तिष्ठित दिव्य स्तर पे आसक्त हो जाएगी। पर्यो का मतलब संसार से परे, उसकी बुद्धि भगवान के ऊपर केंद्रित हो जाएगी। और तब क्या होगा? तब ये श्लोक हम प्राय नई कहीं जगह जाते हैं तो इस श्लोक को लेते हैं कि तुम सबको सुख चाहिए ना, तो ये श्लोक कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, अथवा जिसने बुद्धि में भगवान को नहीं बिठाया है।
न चायुक्त से भावना, उसका मन कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता। न चा भाव्यंतः शांति, जिसका मन शांत एकाग्र नहीं है उसको शांति नहीं मिल सकती। एंड अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांति जिसको नहीं है उसको सुख कहां से मिलेगा। इसका मतलब जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी उसका मन वश में, जिसका मन वश में उसको शांति, जिसको शांति उसको सुख। तो आपको सुख चाहिए तो अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ के रखो। इसी को कहते हैं धीमहि, हमारी बुद्धि भगवान में लगे। धीमहि जो शब्द है, हमारी बुद्धि भगवान में लगे। तो ये बुद्धि अगर भगवान से जुड़ी हुई नहीं है तो ये सारी प्रक्रिया दुख का कारण है, और बुद्धि जुड़ी हुई है तो सुख का साधन है। और तब ये श्लोक आता है, इंद्रियाण ही चरताम यन मनो अनवृद्ध। अगर मन किसी एक इंद्रिय के पीछे भी चला गया, तदस्य हरंती प्रज्ञाम वायु नावम इवाम बसा। कितना अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति क्यों न हो, एक इंद्रिय के ऊपर मन केंद्रित हो गया तो तूफान जैसे नाव को अपनी तरफ ले जाता है, ऐसे वो उसको विषयों के भोग की तरफ ले जाएगा। तो उसको सावधान रहना चाहिए। मन को किसी इंद्रियों, इसका अर्थ क्या है, मन को इंद्रियों के द्वारा बाहर नहीं ले जाए, मन को ध्यान के द्वारा अंदर ले जाए। और अब 68 वर्ष में लिखा है, तस्माद, अब फिर भगवान अब तस्माद यस्य महाबाहो निग्रहितम सर्वशः। इसलिए अर्जुन, आप बड़ी भुजाओं वाले हो, बड़े बड़े शत्रुओं को तो वश में करते हो ना, अभी कम से कम आप निग्रह करो। किसका? इंद्रियों का। इनको वश में कर लो। इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्त तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इसलिए जिसने अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा के मन को भगवान के ऊपर केंद्रित किया है, बुद्धि में भगवान को बिठाया है, वही स्थित प्रज्ञ होता है अर्जुन। इसलिए उसको रोकना चाहिए। फिर स्थित प्रज्ञ और जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है उनका तुलना की गई है। ये तुलनात्मक श्लोक है 69। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। स्थित प्रज्ञ के लिए जो दिन है वो दुनिया के लिए रात है, जो दुनिया के लिए रात है वो उसके लिए दिन है। इसका मतलब दोनों में दिन रात का अंतर है। एक इंद्रियों के पीछे, एक की इंद्रियां विषयों के पीछे भागती है और उनका मन इंद्रियों के पीछे भागता है, और दूसरे का मन बुद्धि के द्वारा आत्मा के चिंतन में लगता है। ये दोनों में अंतर है। एक अंतर्मुखी है, एक बाहरमुखी है। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक का जीवन भगवत संबंधी है और एक का जीवन संसार संबंधी है। स्थित प्रज्ञ भगवत संबंधी है और जो स्थित प्रज्ञ नहीं है वो संसार संबंधी है। अब 70 श्लोक में ये कहा जा रहा है वो कैसे चलता है। आपोर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रवशन्ति यादवत् तद्वत् कामान यम प्रवशन्ति सर्वे स शांतिमापनोति न काम कामी। बरसात के मौसम में कितनी भी नदियां समुद्र में आए, समुद्र अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता, और कितना भी धूप हो समुद्र कभी सूख नहीं सकता। ऐसे स्थित प्रज्ञ के अंदर कितने भी इंद्रियों के प्रलोभन आओ वो कभी अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता, और कितना भी उसको कोई चिढ़ाने का प्रयास करे, परेशान करे, वो कभी भी उससे विचलित नहीं हो सकता। इसलिए उसको शांति प्राप्त होती है, और जो विचलित होता है उसको शांति प्राप्त नहीं होती। और अब शांति वाली बात को ही आगे चलाएंगे। विहाय कामान यह सर्वान, जिसने सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। कौन सी इच्छाएं का? भौतिक भोग की इच्छाओं के, इंद्रियों की, विषयों की इच्छाओं का जिसने त्याग किया है। पुंसश्चरति निष्परः, अब वो बिना किसी इच्छा के घूम रहा है। एक इच्छा है उसकी भगवान को पाने की, बाकी सब संसार की इच्छाएं छोड़ दिए। निर्ममो, किसी चीज को अपना नहीं मानता है। निरहंकार, मैं शरीर हूं ये नहीं मानता। स शांतिम अधिगच्छति, उसी को शांति मिलेगी। भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है, अब स्वच्छंद निरिच्छ होकर घूम रहा है, चल रहा है, किसी चीज को अपना नहीं मानता है।
और झूठा अहंकार भी नहीं है कि मैं शरीर हूं, उसको शांति मिलेगी। और ये अंतिम श्लोक, कितना टाइम लगेगा इस काम में? तब कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ अर्जुन, ऐसी ब्राह्मी स्थिति का मतलब ब्रह्मभूता स्तर, ऐसा ब्रह्मभूत का स्तर नैनम प्राव्य विमोह्यते, उसको एक बार प्राप्त हो जाएगा तो फिर कभी वो विमोहित नहीं हो सकता। स्थितवास्याम अंत काले भी, वो एक क्षण के लिए अंत काल में भी ऐसी स्थिति आ जाए, ब्रह्म निर्वाणम रिच्यते, वो मुक्ति पालेगा, वो मुक्ति पालेगा। इसके ऊपर इस के तात्पर्य में प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, खटवांग महाराज ने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इसका अर्थ है कि ये स्थिति, इसलिए हम आज सुबह ही किसी को सत्संग में भागवत क्लास के बाद कह रहे थे कि हम 30 साल 40 साल साधन करते हैं, 50 साल, कुछ भी लगता है कुछ प्रगति नहीं हो रही है, जहाँ हैं वहाँ खड़े हैं, ऐसे लगता है। क्यों लगता है ऐसे? क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि हम ये कुछ कर रहे हैं, ये भगवान को पाने के लिए कर रहे हैं या कोई और इच्छा है। भगवान तो ये जानते हैं ना। अब जब अंत समय आएगा तो हम समझेंगे अब तो टाइम कम बचा, अब और कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। बस जैसे हमने ये सोचा, उसी क्षण भगवान अंदर से वो प्रकाश कर देंगे जिसकी हम तलाश में सारी जिंदगी रहे। उस 1 सेकंड में वो हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब वापस शुद्ध हृदय से हमने भगवान को पाने की लालसा की। अब हमको भगवान के पाने की लालसा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की लालसा हो सकती है। धन तो छोड़ के आए कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा पाने की लालसा है, कोई पद मिल जाए इसकी लालसा है। ये भगवान तो अंदर बैठे सब देख रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि हम भगवान को ही पाना चाहते हैं तो मिलने में कोई देर नहीं है, वो 1 क्षण में हो जाए। इसलिए 50 साल हो भी जाएं तो भी हताश मत होना, क्योंकि अब टाइम हो गया है, आपका काम हो जाएगा, इसलिए लगे रहो। हरे कृष्णा। दूसरा अध्याय हमने पूरा कर दिया, थोड़ा लेट। हरे कृष्णा।